मैं बताऊं कि आत्मा से कह रही हूँ, सच कह रही हूँ, छुपाने की बात नहीं है कि मैं गुरु बाबा इन लोगों से दूरी रखती थी। मैं ऐसा विचार था कि नहीं, इनसे दूर रहना है। और जेल में अक्सर कार्यक्रमों के लिए इनसे संपर्क करना पड़ता था, तो मैं एक रस्म अदायगी के तौर पर, ठीक है आपको पधारना है, आप बंदियों से बात करिए, ऐसा करती थी। तो बाबा स्वामी के ओर से कुछ लोगों ने मुझे जब संपर्क किया तो काफ़ी समय तक तो मुझे लगा कि नहीं, अभी इनको समय नहीं देना है। फिर एक दिन अरुणा बहन मेरे पास आई कि आप मुझे समय दीजिए। तो मैंने कहा अभी नवरात्रि तक तो मैं व्यस्त हूँ, नवरात्रि की बाद में आप उस दिन बाद में आप बात करिए तो मैं आपको बताऊँगी। तो नवरात्रि की पूजा जब मैं कर रही थी, मार्च माह की बात है, तो मुझे समाचार मिला कि अरुणा बहन कुछ लोगों के साथ पधारी हैं। मैंने कहा उन्हें ऑफिस में बिठाओ। सोचा था कि इनसे जो भी होगा लिटरेचर ले लूँगी, ठीक है देख लूँगी, परमिशन देनी है नहीं देनी। तो बैठते ही जो लोग सामने थे, वहाँ आचार्य जो अभी संदीप जी भाई हैं अजमेर में, वो और उनके साथी लोग पधारे थे। और मुझे एकदम ऐसा क्लिकिंग हुआ कि नहीं, आपको तो आज से ही जेल में कार्यक्रम आरंभ करना है। और गुरुदेव के परमिशन के बाद वो उन्होंने शाम से अपने कार्यक्रम की तैयारी आरंभ कर दी। अगले दिन सुबह उद्घाटन था और मुझे जेल अधीक्षक के बतौर वहाँ जाना था। तो मैंने बड़े बेमन से ये सोचा कि मैं उद्घाटन करवा के, भाषण करके, शुरुआत करवा के वापस आ जाऊँगी। ये लोग अपना कार्यक्रम 2 घंटे प्रतिदिन 7 दिन तक करते रहेंगे। और न जाने क्या घटना घटित हुई उस समय, और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि बाबा स्वामी पधारे ही मेरे लिए थे वहाँ। जेल तो एक बाद की बात थी। वहाँ बैठी रही मैं और उठ नहीं सकी। दूसरे दिन फिर पहुँची और मेरी क्लियरेंस हुई। दूसरे दिन बाबा जी ने जब मूलाधार चक्र की शुद्धि की तो मुझे बिल्कुल महसूस हुआ कि हाँ, मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हुआ है। तीसरे चौथे दिन मैंने उन साथियों से कहा कि मैं इन बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा गुरु पूर्णिमा आने वाली है, हम सब चलेंगे, आपको भी चलना है, आपको सिर्फ रास्ते का कुछ खर्च करना है, शिविर में आपको कोई खर्च नहीं करना है। तो ये जो खर्च वाली बात है, ये हम आम नागरिकों के मन में एक संदेह पैदा करती है कि वो पैसे का सारा व्यापार है। जब निःशुल्क बात हुई तो एक विश्वास आया कि नहीं, फिर कोई शक्ति है ज़रूर और मुझे तो जाना है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, बच्चे हैं पीछे छोटे छोटे, कैसे जेल चलेगी, कैसे मैं काम करूंगी। उस बार मुझे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि नहीं जाना है। यहाँ तक आप मुझे देखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मुझे उसी समय बाबा जी की दृष्टि का एहसास हुआ। कुछ नहीं, मैं अपने शिविर में चली गई। सुबह फिर 6 बजे शिविर अटेंड किया। उस शिविर अटेंड करने के बाद गुरु माई कहीं घूमते हुए दिखी तो मैं उधर गई और गुरु माई के दूर से ही नमस्कार करके जब मैं मुड़ कर के जाने लगी तो जैसे एक आकाशवाणी जैसी हुई और एक मैसेज मुझे भीतर आया कि कल शाम को आपके आज्ञा चक्र की सफाई की गई थी। और सचमुच मैं मानती हूँ कि वो गुरु कृपा जो हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं प्रीता भार्गव, मेरा एक अनुभव मैं शेयर कर रही हूँ कि मेरी छोटी छोटी 2 बेटियाँ हैं, तो उन्होंने एक पोमेरियन डॉग पेट पाला हुआ था अजमेर में। और उसकी न जाने क्यों एक आदत थी कि वो हर किसी व्यक्ति को कभी भी काट लेता था। मेरे बच्चों को और मुझे ही, चारपाई के नीचे बैठा हुआ है, पाँव अंदर किए चप्पल लेने के लिए, तो भी काट लेता था। मेरे सिपाहियों को, मेरे सब लोगों को, सबको काफ़ी बार काटा। मुझे भी बहुत काटा, उसने बहुत खून निकाला। और लास्ट में हम इतना तंग आ गए कि मेरे एक सिपाही को जब 1800 रुपये के इंजेक्शन लगवाने पड़े, तो मैंने सोचा कि इस जॉली को तो अपने पॉइजन का इंजेक्शन दे करके मरवा दूंगी, क्योंकि ये अन्याय है कि किसी को भी कभी भी काट लेता है, इसको रखना नहीं चाहिए। तो मैंने मेरे एक व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि जब बच्चे स्कूल चले जाएं तो इसको पॉइजन का इंजेक्शन दे देना, इसको ले जाना, और मैं बच्चों को कह दूंगी कि भाग गया भाई, ऐसा हो गया, उनको बुलावा दे दूँगी। अगले दिन सुबह जब ये पॉइजन का इंजेक्शन लगने वाला था, सुबह का समय था, मेरे मन में वापस ये ख्याल आया, जो अक्सर अकेले जब होती हूँ तो ऐसे संदेश आते रहते हैं कि ये तो गलत है कि कुत्ते को आप मरवा दोगे, इतना प्यार से पाला है आपने, ऐसा मैं क्यों करने जा रही हूँ, ये गलत है, मैं नहीं कर सकती। और मैं नहीं कर सकती तो बाबा जी का ध्यान आया
और बाबा स्वामी से मैंने प्रार्थना की कि ये समस्या बाबा जी आपकी है, आप समझिए कि अब मैं इसका क्या करूं। और एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके बाद उस जॉली ने, उस बैट ने कभी किसी को नहीं काटा, कभी किसी को नहीं काटा, और पूरी उम्र लेकर अपने उसने देह त्याग की और पूरे विधि विधान से जैसा होना चाहिए वैसा ही उसके लिए हुआ। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार मैं मानती हूँ कि मैं इतना तंग थी और मुझे बुरा कर्म करने से बचाया भी बाबा जी ने और मेरी समस्या भी सुलझा दी।